श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 3 जुलाई को है संकष्टी चतुर्थी, संकटों को हरने वाली चतुर्थी। जी हाँ, और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए विशेष उपाय जो आप इस संकष्टी चतुर्थी पर कर सकते हैं। इस बार बन रहा है सर्व सिद्धि योग। जी हाँ, और आषाढ़ माह की पहली चतुर्थी है, वो भी शुक्रवार के दिन आई है। जी यानी गणेश जी, रिद्धि सिद्धि माता रानी और माँ लक्ष्मी तीनों का आशीर्वाद आपको इस दिन मिलेगा। जी हाँ, तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय देखिए, संकष्टी चतुर्थी यानी कि संकटों को हरने वाली चतुर्थी है। अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, बच्चों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, बच्चों का मन पढ़ाई में लगे, बच्चों की अच्छी सर्विस लगे, अच्छी जगह नौकरी लगे, तरक्की हो, उन्नति हो, व्यापार बिजनेस अच्छा चले, तो अपने बच्चों के लिए और अपने स्वयं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, जी हाँ, पति की दीर्घ आयु के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, घर के प्रत्येक सदस्य की सुख शांति समृद्धि के लिए इस संकष्टी चतुर्थी पर आपको एक विशेष उपाय करना है। जी हाँ, क्या करना है देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको इस दिन गणेश जी की पूजन अर्चना अवश्य करना है। गणेश जी को सिंदूर अवश्य लगाए। जी हाँ, गणेश जी को लड्डू का, मोदक का, जो भी भोग लगा सकते हैं, मीठे का भोग लगाए। एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करके गणेश जी से प्रार्थना करें। साथ में जो विशेष उपाय करना है वह उपाय है, गणेश को सबसे अधिक प्रिय है दुर्वा। जी हाँ, तो आपको करना क्या है, 5 दुर्वा या 11 दुर्वा या 21 दुर्वा, जो भी दुर्वा आप ले सकते हैं, 11, 21, 5 दुर्वा का एक पंच तैयार करें। यानी 5 दुर्वा को एक गांठ में बांधकर, मोली से रोली से बांधकर 5 दुर्वा का एक वंश तैयार करें और आप गणेश जी को समर्पित करें अपनी मनोकामना को बोलते हुए। जी, आपकी जो भी मनोकामना हो, दिल की अभिलाषा हो, गणेश जी से प्रार्थना करें और गणेश जी को समर्पित कर दें। यह बहुत ही विशेष और सरल सा उपाय है। सर्व सिद्धि योग बना है इस बार, तो गणेश जी की आराधना अवश्य करना और गणेश जी को ध्रुवा अवश्य समर्पित करना अपनी मनोकामना को बोलते हुए, कहते हुए। दूसरा उपाय दूसरा उपाय देखिए, शुक्रवार के दिन आई है संकष्टी चतुर्थी। जी हाँ, घर में लक्ष्मी की कमी हो रही है, धन संपदा युवा की कमी हो, पैसों की आवक नहीं हो रही हो, कड़की चल रही हो, जी हाँ, बहुत अत्यधिक तंगी चल रही हो, 1 रुपया कमाते हो, 1.25 रुपये खर्च होता है, जी आवक बिल्कुल नहीं हो रही हो, या घर के अंदर सुख शांति नहीं हो, समृद्धि नहीं हो, मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो, जी काफी समय हो गया है, तो इस शुक्रवार इस सरल से उपाय को अवश्य कीजिएगा। जी, और यह उपाय में खास बात यह है कि इस उपाय को आप घर पर ही कर सकते हैं। जी हाँ, करना क्या है आपको, आपको अपने घर में, आपके घर का जो मंदिर हो वहाँ पर एक कटोरी में शहद रख देना है। यानी एक कटोरी में, एक पात्र में शहद भरे और अपने मंदिर में रख दे। हाथ जोड़कर देवी जी यानी माँ लक्ष्मी का स्मरण करें, महादेव का स्मरण करें और उस शहद के पास में ही, जी हाँ, उस शहद की कटोरी के पास में ही आपको एक लाल पुष्प भी रख देना है। जी हाँ, शहद की कटोरी के पास एक लाल पुष्प रख देना है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करना है, गणेश जी से प्रार्थना करना है, महादेव से प्रार्थना करना है। प्रार्थना कर कर वो कटोरी और वो पुष्प को रखे रहने दें। अगले दिन सुबह यानी कि शनिवार के दिन आपके घर के गमले में शहद को डाल दें और पुष्प को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। बहता हुआ पानी नहीं मिले तो उस पुष्प को आप क्या करें, आपके घर के गमले में डाल दे। इतना सा करके देखिएगा, कम से कम 5 शुक्रवार कीजिएगा, संकष्टी चतुर्थी शुरुआत कीजिएगा। आपके घर में धन संपत्ति वैभव 4 गुना बढ़ेगा, पैसों की आवक बढ़ेगी ही बढ़ेगी, घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। तीसरा उपाय देखिए, शहद शहद प्रिय होता है महालक्ष्मी को और महादेव को, दोनों को बहुत अत्यधिक पसंद है, वो अत्यधिक प्रिय है। जी हाँ, और दोनों ही लक्ष्मी माता के नाम के आगे महा लगता है और एक हमारे भोलेनाथ जी के आगे भी, नाम के आगे महा लगता है, यानी महादेव और महालक्ष्मी। जी हाँ, तो आपको करना है कि आपकी कोई मनोकामना हो, किसी मनोकामना के लिए इस तरह से उपाय को आप कर सकते हो। करना क्या है आपको, या तो आपको एक बेलपत्र ले लेना है या एक कोई भी पुष्प ले लेना है और उस पुष्प पर आपको शहद लगाना है। क्या लगाना है, शहद लगाना है। फूल के ऊपर शहद लगाकर आपको केवल महादेव के शिवलिंग पर जाकर महादेव को समर्पित कर देना है। जी हाँ, महादेव के शिवलिंग में समर्पित करते हैं या बाबा के हस्त कमल पर समर्पित कर दे। जी हाँ, कोई भी पुष्प ले, उस पर शहद लगाए, समर्पित कर दे, या बेलपत्री पर शहद लगाकर बेलपत्री महादेव को समर्पित कर दे, चिपका दे। जी हाँ, केवल शुक्रवार के दिन करने से लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलता है, महादेव का आशीर्वाद मिलता है और संकष्टी चतुर्थी रिद्धि सिद्धि जाता
और यदि सीधी माता दोनों का आशीर्वाद आपको मिल जाता है इस सरल से उपाय को करने से। अगला उपाय देखिए, कोई भी बीमारी हो, कोई भी रोग हो, कोई भी कष्ट हो, अगर आपको घेरे रहता है और बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, बीमारी आपको घेरे रखी है, दवाई गोली आपको खा रहे हो पर लग नहीं रही है, दवाई का असर नहीं दिख रहा है, जी हाँ, बहुत परेशान से हो गए हो, तो इस सरल से उपाय को आप अवश्य कीजिएगा। क्या करना है देखिए, आपको एक घी का दीपक तैयार करना है, जी हाँ, गोलबाती का घी का दीपक लेकर आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के पास। कहाँ जाना है? बेलपत्री के वृक्ष के पास, और बेलपत्री की जड़ में उस दीपक को प्रज्वलित करना है प्रदोष काल में, और आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है कम से कम 5 बार। 5 बार। अगर महामृत्युंजय मंत्र आपको नहीं आता है तो अपने मोबाइल में यूट्यूब के माध्यम से आप सुन सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप सुनने मात्र से ही, जी हाँ, पर ध्यान रखें बेलपत्री का वृक्ष हो, पौधा ना हो। बेलपत्री के वृक्ष में दीपक प्रज्वलित करें प्रदोष काल में, और दीपक प्रज्वलित करके फिर महामृत्युंजय मंत्र को सुने। जी हाँ, फिर महामृत्युंजय मंत्र को सुने। बस इतना सा उपाय करने से आपके जीवन के सारे कष्ट, रोग दूर होते हैं और आपका वह कार्य अवश्य पूरा होता है। 5वां उपाय देखिए, अभी रोग मुक्ति के लिए है। आपको कैंसर की बीमारी हो गई हो, या कोई लिवर किडनी का रोग हो, कोई भी बीमारी आपको घेरे रखती हो, रोग से मुक्ति नहीं मिल रही है, परेशान से हो गए, तो रोग मुक्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। जी हाँ, आपको दूध और पानी दोनों को मिक्स कर लेना है। जी हाँ, दूध और पानी दोनों को मिक्स करके, और भी स्टील के पात्र में, जी हाँ, तांबे के कलश में नहीं, स्टील के पात्र में दूध और जल दोनों को मिक्स कर कर समी के वृक्ष में अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर समी के वृक्ष में दूध और जल दोनों को मिक्स कर कर आपको समर्पित करना है, चढ़ाना है। कोई भी बीमारी हो, किसी भी बीमारी को हर हफ्ते में एक बार आपको नियम लेना है। शुक्रवार करें, शनिवार करें, कोई भी हफ्ते में एक नियम, एक दिन पकड़ ले और उस दिन समी के वृक्ष में अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर दूध और जल को चढ़ाना शुरुआत करें। कैसी बीमारी हो, कैसा भी कष्ट हो, रोग हो, वो रोग से छुटकारा आपको मिलेगा ही मिलेगा। उस बीमारी से, चाहे वो बड़ी बीमारी कोई सी भी हो, कैंसर की बीमारी हो गई हो, लीवर किडनी फेल हो गई हो, कोई भी बीमारी हो गई हो, उस रोग बीमारी से मुक्ति पाने के लिए इस सरल से उपाय को आप कर सकते हैं अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर। जी हाँ, तो करके देखिएगा रोग मुक्ति के लिए। कैसा भी रोग बढ़ गया हो, रोग से मुक्ति आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगला उपाय, जिनके विवाह में बाधाएं आ रही, विवाह नहीं हो पा रहा है, उम्र काफी बढ़ गई है, तो मंगल विवाह के लिए संकष्टी चतुर्थी के दिन इस उपाय को कीजिएगा। माता पिता भी कर सकते हैं, घर के कोई भी सदस्य उस व्यक्ति के लिए इस उपाय को विवाह के लिए कर सकते हैं। आपको केवल संकष्टी चतुर्थी के दिन चावल, जी हाँ, 11 चावल के दाने केवल जलाधारी में, राइट हैंड तरफ होता है गणेश जी का स्थान, तो जलाधारी में गणेश जी के स्थान पर 11 चावल के दाने आपको समर्पित कर देना है। केवल मात्र चावल के दाने समर्पित करना है। घर में शुभ कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, जैसे बच्चों का मंगल विवाह, नए ग्रह की यानी नए घर की ओपनिंग, यानी जो भी आपके कार्य, जो मांगलिक कार्य आपके घर में नहीं हो रहे, उससे शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आपके घर में होना शुरुआत हो जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए, आपके लिए उपयोगी रहे, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।